नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2023 का जो क्रेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और पीएनपी ने डीएलएड 2023 के रिलेशन में एक आदेश भी जारी किया है। चर्चा करेंगे। एडमिशन का आखिरी मौका आपके पास हो सकता है और बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में परीक्षार्थियों के जो होश हैं वो उड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सारी अपडेट्स। दोस्तों, देखा जाए तो समाचार पत्र में लखनऊ से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बीएड वाले नहीं बन सकते बेसिक के शिक्षक। अब देखा जाए तो बीएड की डिग्री अमान्य हुई तो बढ़ गए डीएलएड करने वाले। हफ्ते भर में 3 गुना बढ़ गए डीएलएड में आवेदन और अभी और बढ़ने का अनुमान है। 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 आवेदन हुए थे, लेकिन 18 अगस्त तक 3,40,000 आवेदन हो गए हैं और 2,33,000 सीटें इस बार डीएलएड में हैं। तो समझ सकते हैं 2,33,000 सीट के सापेक्ष 3,40,000 आवेदन हुए, वो भी 18 अगस्त तक। अब दोस्तों देखा जाए तो बढ़ सकती है तारीख, ये बढ़ चुकी है फाइनली। तो अब क्या है कि लोगों के मन में एक भय बैठ चुका है कि भाई बीटीसी करेंगे तो हम प्राइमरी के टीचर बनेंगे, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। बीएड का तो राम राम सत्य हो गया है 11 अगस्त के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो आज की स्थिति में पूरी तरीके से देखा जाए तो सबका रुझान बीएड से हटकर डीएलएड की तरफ आ चुका है। गेम तो इसमें अच्छा चला। 2018 के पहले स्थिति ऐसी थी कि बीटीसी में भरमार थी, लोग डोनेशन दे दे करके खूब जो है एडमिशन ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ 2018 का जब गजट आया 28 जून 2018 का कि बीएड अलाउड है 1 to 5 में भी, तो सब बीएड की तरफ भगे, अंधाधुंध बीएड में एडमिशन हुए। 2018 से 23 तक ये सफ़र चला। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना भी आ गया होता तो बीएड में भी अंधाधुंध एडमिशन होता, लेकिन डीएलएड की जो हालत है वो खस्ता होने लगी। और दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड में लगातार आवेदन घटते गए और इस साल डीएलएड की 2,33,000 सीटें हैं, 3,40,000 आवेदन आया है। और कब? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीएड बाहर हो गया। पिछले वर्ष के मुकाबले में आवेदनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वर्ष 2022 का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो 2,16,000 सीटों के मुकाबले महज 1,60,000 आवेदन आए और इनमें से 55,677 ने दाखिला लिया था। कितनी शर्मनाक पोजीशन थी। 2,16,000 सीट में सिर्फ 55,677 छात्रों ने डीएलएड में एडमिशन लिया। 2021 में 2,28,000 सीटों के मुकाबले 1,64,000 आवेदन आए और सिर्फ 96,000 ने ही दाखिला लिया। 2021 में 96,000 ने बीटीसी में एडमिशन लिया। 2022 में देखा जाए तो सिर्फ 55,000 ने। इस बार तो और शर्मनाक स्थिति होती, लेकिन ऐन वक्त में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और ये डीएलएड का क्रेज एकदम से रॉकेट हो जाता है। अब दोस्तों, जो पीएनपी के सचिव महोदय हैं, उन्होंने मौके को देखते हुए डीएलएड की चौथी बार जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाया है। क्योंकि वेबसाइट क्रैश कर जा रही थी भाई, इसमें क्या है, टूट पड़ते सब। तो डीएलएड की वेबसाइट updlet.gov.in ये क्रैश हो गई। छात्रों ने डिमांड करी और पीएनपी सचिव महोदय ने भी सोचा कि और खूब एडमिशन ले लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इसमें हो जाएं। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो भाई, आपके पास आ गया है डीएलएड 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने का आखिरी मौका। पुनः जो वृद्धि है कर दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण आप धड़ल्ले से 31 अगस्त तक कर पाओगे और शुल्क जमा कर पाओगे 2 सितंबर तक और प्रिंट निकाल पाओगे 5 सितंबर तक। और दोस्तों देखा जाए तो बाकी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे 29/5/23 और 9/8/23 में जो भी निर्देश दिया गया हो। तो मतलब समझ सकते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड में कितना बड़ा नया मोड़ आ चुका है कि डीएलएड की जो लगातार डिमांड है वो बढ़ चुकी है। 3,40,000 आवेदन के बाद ये 24 से 31 में आपको कम से कम 1-1.5 लाख आवेदन अभी और दिखेगा। 5 लाख आवेदन आने की उम्मीद आराम से की जा सकती है। 2.5 लाख मतलब सीटें हैं, सीटों से दुगने आवेदन, मतलब मारा मारी मचने वाली है इस बार डीएलएड को लेकर। और दोस्तों, बीएड में लगातार जो कह लें एडमिशन का क्रेज़ है वो घट गया है
और बीएड की सीटें इस बार खाली रहेंगी, इसकी गारंटी है। अगर एनसीटी ने कोई स्पष्टता नहीं जारी की और कन्फ्यूज़न का माहौल रहा तो लोग डीएलएड ही करेंगे, बीएड नहीं करेंगे। इस दौर में आपको थोड़ा सा देखा जाए तो दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। डीएलएड में भी पर्याप्त संख्या में पहले लोग कर चुके हैं। अगर आपने बीएड किया है और आप डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो सोच विचार की कदम उठाइएगा। और अगर आप फ्रेशली हैं अभी, मतलब आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे हिसाब से स्थितियों को देखते हुए आपको डीएलएड करना चाहिए, क्योंकि डीएलएड के बाद आप जो है डिस्टेंस से बीएड कर सकते हो और उसमें अगर आपकी कहीं जॉब लग गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बेरोज़गार हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएलएड जो के बाद बीएड होता है वो डिस्टेंस मोड में होता है, राजर्षि टंडन से, वहाँ से आराम से कर सकते हैं। 60-70 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डीएलएड का देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेज जो है वो बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे डीएलएड कॉलेजों ने अपनी मान्यता को भी निरस्त करवा लिया था, अब फिर से मान्यता लेने लगेंगे अगर ऐसा ही हाल रहता है। और देखते हैं कि क्या कुछ एनसीटी यहाँ पर करती है। छात्र लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आप डीएलएड के हमेशा से पक्षधर हो। बहुत सारे लोग तो ख़राब कमेंट करते हैं कि डीएलएड के आप दलाल हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। देखिए, किसी की दलाली यहाँ हम करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी हम बीएड की जब खबरें कर रहे थे तो बीएड का चमचा कह रहे थे लोग कि बीएड का चाटुकार चमचा। अब क्या है, बीटीसी का चमचा चाटुकार या बहुत सारी चीज़ें उपाधियाँ दी जा रही हैं। लेकिन छात्रों को ये पता होनी चाहिए जो हमारे चैनल से जुड़े हैं कि हम निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से हमेशा से हर एक पक्ष की आवाज़ उठाते रहें। तो बीएड की न्यूज़ आएंगी, बीएड वाले कुछ करेंगे, ट्विटर अभियान करेंगे, मिलियन में ट्वीट होगा, कहीं कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उसको हम न्यूज़ के माध्यम से देंगे, और डीएलएड वाले कुछ करेंगे तो उसको न्यूज़ के माध्यम से देंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर देंगे। बाकी जो आपका निर्णय है वो होना चाहिए। और ये कोई समझ लीजिए ऑफिशियल चैनल नहीं है, ना हम प्रमुख सचिव हैं, ना हम एनसीटी के अध्यक्ष हैं, ना हम जज साहब हैं कि हम पूरा जो भी कह दिए वो सही है। ये हम आपके ही जैसे हैं और कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने अनुभव शेयर करते हैं। उसके आधार पर अगर चीज़ें अच्छी लगती, बहुतों को अच्छी लगती हैं, वो प्रशंसा करते हैं तो उनका स्वागत है। बाकी जिनको नहीं अच्छी लगती हैं तो वो अपना विचार कर लें। अब बाकी हम दोस्तों बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा की। दोस्तों आज तोते उड़े हैं, सभी के तोते उड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पेपर काफ़ी टफ आया था, चाहे फर्स्ट शिफ्ट ले सेकेंड शिफ्ट, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट कुछ ज़्यादा टफ थी, सेकेंड उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों शिफ्ट में कायदे से क्वेश्चन उठाया गया। लोगों ने ये सोच के किया था कि बिहार है, हल्का फुल्का मस्त पेपर आएगा, करके चले आएंगे। लेकिन यूपी वाले समझ ही सकते हैं, और बीटीसी वाले स्पेशली उनके और होश उड़े पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा दिमाग लगाया है बीएड बनाम बीटीसी में। और बीएड वालों को तो कुछ मतलब सही लगा होगा, लेकिन बीटीसी वालों की स्थिति जो है वो दयनीय है। उनके ग्रुपों में काफ़ी हो हल्ला मातम मचा हुआ है कि बहुत ज़्यादा टफ बना दिया पेपर। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, यानी कि बीपीएससी का, और आसान पेपर होगा इसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए सभी का पेपर गड़बड़ाया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं और बुरी स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती थी। बाकी आपको धैर्य से काम लेना है, पेपर सभी के लिए टफ है। ऑन एंड एवरेज कहा जाए तो हार्ड पेपर कहा जा सकता है, ये टफ पेपर है वाकई में। और बाकी अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही पेपरों में होना चाहिए। और यहाँ से तो ये भी होना चाहिए था कि अगर निगेटिव मार्किंग होती तो उसमें जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं उनका आराम से यहाँ पर जॉब लग जाता। इसमें कुछ अंधा चुक्की वाले कुछ मामला बना सकते हैं, लेकिन इतना कोई उम्मीद खैर नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सेकंड वाला जो पेपर है वो आप लोग दे लेंगे आराम से, कोई टेंशन ना ले कि भाई हमारा पेपर गड़बड़ा गया। आप ही के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ है। तो इस हिसाब से ऑन एंड एवरेज चीज़ों को आप लोग टैकल करें और उसके हिसाब से काम करें। और बाकी आप लोग फोकस रखें,
यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया, उसको भी आप लोग आवेदन करके एग्ज़ाम दे लेंगे। भाई देखिए 2024 में जो आपका होना हवाना होगा हो जाएगा, बाकी फिर इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।